हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने सेव रिकॉर्ड, अपडेट रिकॉर्ड, क्लियर फॉर्म और क्लोज फॉर्म बटन फंक्शन लिखा था। आज मैं डिलीट रिकॉर्ड बटन फंक्शन लिख रहा हूँ। कोई भी रिकॉर्ड अगर हम डिलीट करना चाहें तो सबसे पहले हमें उस रिकॉर्ड को सिलेक्ट करना है। तो राइट साइड में जो रिव्यू फॉर्म दिख रहा है, इसमें से किसी एक रिकॉर्ड को हमें सिलेक्ट करना है। जैसे ही हम रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे, रो पर क्लिक करेंगे, तो लेफ्ट साइड में फॉर्म जो है ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। अब इस रो को हम डिलीट करेंगे। हम एक फंक्शन लिखेंगे, डिफाइन डिलीट अंडरस्कोर रिकॉर्ड। तो ये हो गया फंक्शन नेम। अब सबसे पहले हम चेक करेंगे कोई रिकॉर्ड सिलेक्ट है या नहीं। उसके लिए हम सिलेक्टेड अंडरस्कोर आइटम नाम का वेरिएबल बनाएंगे और इक्वल साइन देके ट्री डॉट फोकस और पैरेंथेसिस लगाएंगे। तो अगर कोई रिकॉर्ड फोकस है तो सिलेक्टेड आइटम वेरिएबल पर स्टोर हो जाएगा। तो पहले हमें चेक करना है कोई रिकॉर्ड सिलेक्ट है या नहीं। तो इसके लिए हम एक इफ लॉजिकल कमांड लगाएंगे, इफ नॉट सिलेक्टेड अंडरस्कोर आइटम, मतलब सिलेक्टेड अंडरस्कोर आइटम में कोई वैल्यू अगर नहीं है तो हम एक मैसेज बॉक्स डॉट शो एरर करके यूज़र के लिए एक मैसेज डिस्प्ले करेंगे, प्लीज़ सिलेक्ट ए रिकॉर्ड, और उसके बाद रिटर्न, मतलब ये वापस चला जाएगा। और अगर सिलेक्टेड अंडरस्कोर आइटम में वैल्यू है, मतलब रिकॉर्ड सिलेक्ट किया गया है, तो हम सबसे पहले जो अकाउंट आईडी है उसको एक वेरिएबल ACC अंडरस्कोर ID में स्टोर कर लेंगे। उसके लिए हम लिखेंगे ACC अंडरस्कोर ID इक्वल ट्री डॉट आइटम, मतलब ट्रीव्यू में जो सिलेक्ट किया गया है सिलेक्टेड आइटम उसका वैल्यू 0। देखिए ये जो कॉलम शुरू होता है ये 0 से शुरू होता है। जितने भी कॉलम है 0 1 2 3 करके होता है। तो सबसे पहला अकाउंट आईडी का कॉलम है 0, इसलिए यहाँ पर 0 दिया गया है। अब हम यूज़र से कंफर्मेशन मांगेंगे। तो इसके लिए कंफर्म एक वेरिएबल बनाया, फिर इक्वल साइन देकर मैसेज बॉक्स डॉट आस्क येस नो, ब्रैकेट के अंदर हम यूज़र से पूछेंगे आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट रिकॉर्ड। सेकेंड ब्रैकेट के अंदर जो अकाउंट आईडी स्टोर किया गया है वेरिएबल उसको मेंशन करेंगे। अगर यूज़र नो सिलेक्ट करता है, इफ़ नॉट कन्फर्म, मतलब यूज़र ने नो सिलेक्ट किया तो रिटर्न किया जाएगा, मतलब वापस चला जाएगा और डिलीट नहीं होगा। अगर यूज़र ने येस किया है, मतलब डिलीट करना चाहते हैं, तो हम सबसे पहले एक एरर हैंडलर लगाएंगे, ट्राई। उसके बाद कौन एक वेरिएबल इक्वल कनेक्ट अंडरस्कोर DB एक फंक्शन है, इसे जो है डेटाबेस कनेक्ट किया गया है सिस्टम में जो टेबल है उसके साथ। कर इक्वल कौन डॉट कर्सर, कर्सर का काम है डेटाबेस में लिखना या इरेज करना। उसके बाद हम कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, जो सेव या अपडेट रिकॉर्ड में भी आपने देखा है सेम कमांड है, और ब्रैकेट के अंदर 3 कोटेशन दिया गया है। इसका मतलब है मल्टीपल लाइन हम लिख सकते हैं। सिलेक्ट किया जा रहा है जितने भी फील्ड है, अकाउंट आईडी, अकाउंट नेम, सारा फील्ड को हम सिलेक्ट करते हैं फ्रॉम अकाउंट्स, मतलब अकाउंट्स टेबल से। कौन सा रिकॉर्ड, वेयर अकाउंट अंडरस्कोर आईडी, जो अकाउंट आईडी वेरिएबल ACC ID में स्टोर हो चुका है, उस रिकॉर्ड को हमने सिलेक्ट किया। और नीचे देखिए रिकॉर्ड एक वेरिएबल बनाया और इक्वल साइन देकर कार डॉट फेच 1, मतलब उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को रिकॉर्ड एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया गया है। देखिए प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होता है, कोई भी रिकॉर्ड डिलीट करना बहुत ख़तरनाक होता है। और अकाउंट्स में ऐसा है, कभी कभी ऑडिट करने के लिए भी इसकी बाद में ज़रूरत पड़ सकता है। इसलिए हम जो है अकाउंट टेबल से तो ये रिकॉर्ड परमानेंटली डिलीट कर देंगे, लेकिन हम एक और टेबल बनाएंगे डिलीटेड अकाउंट्स, और उस टेबल में मैंने इस रिकॉर्ड को ट्रांसफ़र कर देंगे, ताकि फ्यूचर में अगर ज़रूरत पड़े तो फिर इस रिकॉर्ड को रिस्टोर किया जा सके। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, हमें ये भी पता होना चाहिए ये रिकॉर्ड कब डिलीट हुआ
उसका टाइम डेट ये सब हम रिकॉर्ड करेंगे। और दूसरा है किसने डिलीट किया, तो जो यूज़र है अगर लॉगिन किया है तो उसको यूज़र आईडी सेव हो जाएगा। तो ये ज़रूरी है, इसलिए मैं दो वेरिएबल बनाया है, डिलीटेड अंडरस्कोर ऑन और इक्वल साइन देकर उसमें डेट टाइम डॉट नाउ करके हमने डेट और टाइम इसमें स्टोर किया है। और नीचे डिलीटेड अंडरस्कोर बाय इक्वल देकर एक नेम हमने टाइप कर दिया। अगर ऑनलाइन होगा तो यूज़र का लॉगिन आईडी यहाँ पर आ जाएगा। तो हम सबसे पहले जो डिलीटेड अकाउंट्स नाम का टेबल बनाया है उस टेबल में मैंने डेटा को ट्रांसफ़र कर देता हूँ। उसके लिए कर्सर डॉट एग्जीक्यूट और ब्रैकेट के अंदर इंसर्ट इनटू डिलीटेड अकाउंट्स टेबल और अकाउंट्स में जितने भी फील्ड है उसके बाद ब्रैकेट के अंदर बाहर वैल्यूज़ और जो भी यूज़र फॉर्म में डेटा स्टोर हो चुका है वो सारे स्टोर को सारे डेटा को प्लेस होल्डर के माध्यम से डिलीटेड टेबल में ट्रांसफ़र करूँगा। और साथ ही डिलीटेड अंडरस्कोर ऑन और डिलीटेड अंडरस्कोर बाय ये दो एक्स्ट्रा फील्ड बनाकर उसमें ये डेटा ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। अब हम अकाउंट्स टेबल से रिकॉर्ड को परमानेंटली डिलीट कर रहा हूँ। उसके लिए कर्सर डॉट एग्जीक्यूट होगा, ब्रैकेट के अंदर डिलीट फ्रॉम अकाउंट्स टेबल नेम है वेयर अकाउंट अंडरस्कोर आईडी क्या है जो ACC अंडरस्कोर आईडी में स्टोर है। तो इस तरीके से हमने इस रिकॉर्ड को डिलीट कर दिया। तो रिकॉर्ड डिलीट हो जाने के बाद हम यूज़र को एक मैसेज डिस्प्ले करेंगे, मैसेज बॉक्स डॉट शो इन्फो ये रिकॉर्ड ब्रैकेट में अकाउंट ACC आईडी मतलब उस अकाउंट आईडी का रेफरेंस देंगे और डिलीटेड सक्सेसफुली एंड आर्चीव्ड मतलब वो डिलीटेड अकाउंट्स में भी ट्रांसफ़र हो चुका है। अब वो अकाउंट्स फॉर्म में जो भी वैल्यूज़ अभी भी दिख रहा है इन सारे को हमें क्लियर कर देना है। तो वो हम फील्ड्स को क्लियर कर रहा हूँ और उसके बाद जो एरर हैंडलर लगाया था उसका फाइनल किया जा रहा है। एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ये एक वेरिएबल है, मैसेज बॉक्स डॉट शो एरर और उसके बाद फेल टू डिलीट रिकॉर्ड और सेकेंड ब्रैकेट के अंदर का मतलब है अगर किसी कारण से रिकॉर्ड डिलीट नहीं हो पा रहा है तो उसका रीज़न क्या है वो इस वेरिएबल बता देगा। और फिर फाइनली हम कनेक्शन को क्लोज़ कर देते हैं। और उसके बाद ट्री व्यू को अपडेट करने के लिए फेच अंडरस्कोर रिकॉर्ड ये एक फंक्शन है, पहले लिख चुका हूँ, पर उसका वीडियो भी है, इसको हमने कॉल किया ताकि ट्री व्यू अपडेट हो जाए। तो इस तरीके से डिलीट रिकॉर्ड फंक्शन पूरा होता है। चलिए एक रिकॉर्ड डिलीट करके देखता हूँ। अगर आप ट्री व्यू में कोई भी रो सिलेक्ट नहीं करेंगे और डिलीट बटन में क्लिक करेंगे तो एक एरर मैसेज डिस्प्ले होगा। तो अब हम एक रो सिलेक्ट करता हूँ, E008 एक सैम्पल एक्सपेंसेस अकाउंट हेड को सिलेक्ट किया जो लेफ्ट साइड में फॉर्म में आपको दिख रहा है। अब हम डिलीट की में जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो हमसे कन्फर्मेशन मांगेगा, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट। अगर हम नो करेंगे तो रिटर्न हो जाएगा, डिलीट नहीं होगा। और अगर हम येस में क्लिक करेंगे तो रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा और ट्री व्यू से उस रिकॉर्ड भी क्लियर हो जाएगा। अब देख सकते हैं ट्री व्यू में अब वो रिकॉर्ड दिख नहीं रहा है। मैंने आपसे कहा था रिकॉर्ड परमानेंटली डिलीट करने से पहले डिलीटेड अकाउंट्स नाम का टेबल में मैंने रिकॉर्ड को ट्रांसफ़र कर दूंगा। तो ये रहा डिलीटेड अकाउंट्स टेबल। आप देख सकते हैं E008 सैम्पल अकाउंट यहाँ पर दिख रहा है। अगर हम चाहें तो इसको हम बाद में रिस्टोर भी कर सकते हैं। चलिए देखते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।